बिना शक्ति के शक्तिमान की उपासना नहीं की जा सकती। और सही बात तो ये है, ब्रह्म निष्काम है, वो कुछ नहीं करता है। ये सारी सृष्टि, सारा संपादन वो शक्ति ही करती है। ये आदि लय जेहि कारण हो, इन्होंने ताड़िका को, मारीच को, सुबाहु को, रावण को, कुंभकर्ण को, किसी को भी मारा। इन्होंने नहीं मारा, मैंने। तुमने कैसे मारा? अरे मैं ही तो इनकी शक्ति हूं, और मैं नहीं होती तो ये कैसे मार पाते? किसी को नहीं मारता। मेरे कारण ही इनकी लीला चल रही है, और मैं किनारे हो जाऊं तो सब खत्म हो जाए। इसलिए वाल्मीकि जी को लिखते हुए, वाल्मीकि रामायण को लिखते हुए वाल्मीकि जी ने ये नहीं कहा कि मैं राम जी का चरित्र लिख रहा। वह कहते हैं रामायणे तु निलये सीतायां चरितम्, मैं महान जो सीता जी का चरित्र है उसको लिख रहा हूं, मैं राम का चरित्र नहीं। संपूर्ण रामायण सीता जी का चरित्र। और लोग कहते हैं भागवत में राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन हमने जो गुरुजनों से सुना है संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्री राधा जी का चरित्र। क्या बात है, प्यार से बोलो जय श्री राम। संपूर्ण श्रीमद् भागवत जो है वो राधा जी का चरित्र। और 10वें स्कंद की कहेंगे तो कहां नहीं राधा जी का चरित्र। नंदोत्सव के समय ही नंदोत्सव को प्रारंभ करते हुए भगवान का जन्म होता है। वही जो है सुखदेव जी कह रहे हैं देवी भागवत भगवती का चरित्र है। इसमें राधा जी का चरित्र है, सीता जी का चरित्र है, भगवती जगदम्बा का चरित्र है। ये है श्रीमद् देवी भागवत। और प्रत्येक ग्रंथ को प्रारंभ करने में सबसे पहले आज तो समय बहुत कम है, थोड़ी देर कथा करेंगे जब तक हो सकेगा, ज्यादा लेट नहीं करेंगे आप लोगों को। आप कल से ठीक समय से कथा होगी तो जरूर कथा कहेंगे बढ़िया से। आज तो इतना ही समझ लो कि देवी भागवत है, इसका महात्मा क्या है, इसका प्रतिपादन क्या है, इसका फल क्या है। श्रीमद् देवी भागवत के अथवा किसी भी पुराण को प्रारंभ करने से पहले उसके महात्मा को जाना। आप कहोगे कि महात्मा क्यों जाना जाता है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता? महात्मा की है ही क्या आवश्यकता? और महात्मा का अर्थ क्या होता है? तो महात्मा का अर्थ होता है किसी की महिमा का वर्णन करना।
किसी की महिमा का वर्णन करें। हमारी बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्यार से बोलो जैसे किसी की अच्छाई या उसकी महिमा, उसका सदुपयोग, इसको वो कैसा है, क्या है, कैसे किया जाता है, ये जानना इसी को महात्म्य कहते हैं। और इसमें एक और बात, अपनी जो महिमा है वो अपने आप नहीं कही जा सकती। अपनी महिमा को अपने आप कहने लग जाए कि हम वहां से आए हैं और इतने पढ़े लिखे हैं, इतना कमाते हैं, इतना करते हैं, इतना बड़ा मकान बनाए हैं, इतना हम बोल सकते हैं, इतना कर सकते हैं। उस आदमी को लोग कहते हैं मूर्ख आदमी, अपनी बातें पूरी किया। एक की महिमा कोई दूसरा कहे, उसकी महिमा को माना जा सकता है। यही प्रमाण, यही अनुशासन है, यही शिष्टाचार। तो देवी भागवत अपनी महिमा को स्वयं नहीं कह रहा। देवी भागवत का महात्म्य है वो स्कंद पुराण से लिया गया। श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण में देवी भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। कैसे है ये देवी भागवत? सदा सेव्या देवी भागवतम। ये श्रीमद् देवी भागवत सदा सेवन करने योग्य। यद्यपि किसी भी कर्म को करने के लिए अच्छे से अच्छे मुहूर्त का शोधन करना, अच्छे से अच्छे दिन को देखना चाहिए। और देवी भागवत के लिए लिखा है चतुर्थ नवरात्र्याम श्रेष्ठ। 4 नवरात्रियां जो है वो श्रीमद् देवी भागवत के लिए सबसे श्रेष्ठ। जानते हो 4 नवरात्रि को? 2 तो सब जानते हैं, जब अभी चल रही है वर्तमान में, वो चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि। तीसरी कौन सी? गुप्त नवरात्रि। कब आते हैं मालूम है कि नहीं? आप सब बड़े लिखे हो, इसलिए मालूम है 20 साल से कथा सुन रहे हैं। इतना नहीं जान पाओ तो फिर क्या जाना? कथा सुनने का फल यही है हमारे जीवन में कोई प्रभाव आ जाए, उसका परिणाम आ जाए, परिवर्तन आ जाए। यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो लाखों कथा सुनो, कुछ भी कथा सुनने का, कहने का, मानने का, जानने का, कराने का यही प्रतिफल है कि हमारा जीवन परिवर्तित हो। ये पशु के जैसा जीवन हम जी रहे हैं, ये पशु जीवन नष्ट होकर के मनुष्य का जैसा जीवन, छाती ठोक करके कह सके कि हम मनुष्य हैं, छाती ठोक करके कह सके कि हम मनुष्य हैं। नहीं तो हमें अपने आप को मनुष्य कहने में शर्म आती कि क्या हमारे कर्म ऐसे हैं जैसे मनुष्य के होते? क्या मनुष्य का जैसा अनुशासन होता है वो हमारे जीवन में है? अगर ऐसा नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। अच्छा, क्या अंतर है पशु में और मनुष्य में? कोई अंतर है? वो भी भोजन करते हैं, अपने समय से करते हैं। आहार निद्रा भयमय खुरानि सामान्य में तत्वसुधिर्धनम् धर्मोऽधिको ते मधुको विशेषो धर्मेऽहीनो पशुभिः समम्। जैसा भोजन हम करते हैं वैसे पशु करते हैं। आप कहोगे नहीं हम तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान, लेकिन भैया जो स्वाद हमें बड़े बड़े चटपटे चिरपटे नमकीन इन व्यंजनों में आता है, वही स्वाद जो है पशुओं को अपनी पदार्थों में आता है। घोड़े गधों को वही स्वाद घास फूस में आ जाता है, भूसे में आ जाता है। सुअर कुत्तों को वही स्वाद विष्णा में आता है। कोई अंतर नहीं। अभी निश्चित करते हैं
क्यों नहीं हम करते? आप विचार करके बताइए। पशुओं में हम किसी व्यक्ति को भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी, और उस व्यक्ति के सामने रूखे सूखे फुलके रख दिए जाए, नमक रख दिया जाए, रूखी सूखी रोटी रख दिया, नमक रख दिया, लो भैया, उसको ज्यादा स्वाद आएगा या जो 24 घंटे खा रहा है उसके सामने बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान रखे जाए, उसको ज्यादा स्वाद आएगा कि नमक रोटी खाने वाले को ज्यादा स्वाद है? स्वाद पदार्थ में नहीं, स्वाद हमारी इच्छा में। भूख है तो भूखा भी मीठा लगता है, और भूख नहीं है तो बड़े बड़े व्यंजन पकवान भी उसे देखने को मिले, भाई दूर दूर ले जाओ, ये सब हमको देख करके उल्टी हो जाएगी, शरीर खराब, पेट खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, मन खराब। आहार निद्रा, पशु पक्षियों का भी सोने का एक नियम। कुछ पशु रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, कुछ दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं। जो रात को सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, दिन में नहीं सोते, दिन में जागते रहते हैं, और जो दिन में सोते हैं वो दिन में ही सोते हैं, रात को नहीं सोते। और मनुष्य ऐसा है कि वो पशुओं से भी गया गुजरा है, न दिन देखता है न रात देखता, जहां पड़े वहां लुढ़क के कुत्ते की तरह पड़े। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली अपने अपने समय से सोते हैं, रात भर कुत्ता जागता है, सवेरे सो जाता है। आप तो सब वैसे ही जीवन जी रहे हैं, क्या प्यार से बोलो जैसे मुर्गा रात भर सोता है, सवेरे जग जाता है, गाय भैंस बैल घोड़ा खच्चर ये सब रात भर सोते हैं, दिन में सवेरे अपने समय से जाग जाते हैं, अपना समय से सोते हैं, अपना समय से जागते हैं, जहां पड़ जाए वहां पड़ जाते हैं, जहां जब समय मिल जाए तब सो जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि, भय भी ऐसे ही भय पशुओं में और ऐसे भय जो है मनुष्य में एक जैसा है, कोई अंतर नहीं, भय में भी कोई अंतर नहीं। डर उनको भी लगता है, डंडा उठाओ तो कुत्ता भी दौड़ जाता है, गधा भी दौड़ जाता है, मनुष्य भी डरता है। बाल बच्चे जिनके भी होते हैं उनके भी होते, कोई अंतर नहीं। तो क्या अंतर है? धर्मयोधिको देवधिको विशेषो, एक धर्म ही ऐसा है जिस धर्म के कारण मनुष्य महान, अनुशासन ही ऐसा है जिस अनुशासन के कारण मनुष्य महान। ये जीवन की बहनी में आगे कथा आएगी, देवी भागवत में विस्तार से वर्णन, जीवन कैसा होना चाहिए, सदाचार कैसा होना चाहिए, शौचाचार कैसा होना चाहिए, संध्या बंधन सदाचार शौचाचार अनुशासन, ये कथा जितने विस्तार से श्रीमद् देवी भागवत में उसे उतने विस्तार से किसी पुराण में और किसी पुराण के किसी ग्रंथ में नहीं, बहुत विस्तार से देवी भागवत में। तो कथा से हमारा जीवन परिवर्तित होगा, इस बात पर यह चर्चा होगी। श्रीमद् देवी भागवत की महात्मा का किसी भी ग्रंथ को, किसी भी अनुष्ठान को, यज्ञ को कर्म करने के लिए विशेष मुहूर्त देखना चाहिए, ये ठीक है। और देवी भागवत के लिए चतुर्थ नवरात्र्यां सर्वश्रेष्ठ, चारों नवरात्रियां सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवती माता के ही दिन ये चारों नवरात्रि जो है, दो प्रकट नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि, चारों का विशेष महत्व है। इन चारों में जो है देवी भागवत की कथा का श्रवण करने का विशेष विधान है। और उसके बाद अन्य कहीं समय पर भी कभी भी किसी भी मुहूर्त में देवी भागवत की कथा कही जा सकती है। और फिर अंत में कह दिया सदा सेव्या देवी भागवतम।
ये देवी भागवत सदा सेवन करना योग्य, रोज इसका सेवन करना चाहिए, सदा सर्वदा इसका सेवन करना चाहिए, जब मौका मिल जाए तब सेवन करना। इसकी महिमा क्या है? देखो, श्रीमद् भागवत आप सुनोगे पढ़ोगे तो श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष इन सब की चर्चा, केवल मुक्ति की चर्चा। लेकिन देवी भागवत में तथा भुक्तिम च मुक्तिम च, श्रीमद् भागवत केवल मोक्ष दे सकता है, संसार की वस्तुएं नहीं दे सकता। श्रीमद् भागवत जो है वो मोक्ष का ग्रंथ है, वो मुक्ति दे सकता है, संसार की वस्तुएं नहीं दे सकता। उसमें दिखाई नहीं ये सब करादेश ही नहीं। ठीक है, उसे कर्पूर चढ़ाना गया, कोई भाव से करे, माने तो उसको मिल जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देवी भागवत में तथा भुक्तिम च मुक्तिम च, श्रीमद् देवी भागवत भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। हमें ज्ञान चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें शक्ति भी चाहिए, हमें बल भी चाहिए, हमें ऐश्वर्य भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और किसी को नहीं चाहिए हो तो बोलो कि हमें तो नहीं चाहिए, तो आपके आपका कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जीव जब तक धरती पर रहेगा, संसार में रहेगा, तो काम हो ही नहीं सकता। सब कुछ मिल जाए तभी भक्ति भी ठीक से हो सकती है, कुछ नहीं मिलेगा तो भक्ति भी ठीक से नहीं होगी। सारा ऐश्वर्य भगवती मिलूंगा, ये नहीं कहती कि मैं अपने भक्त को गरीब कराती हूँ, वो कहती है कि मैं अपने भक्त को राजा बनाता हूँ। भगवान कहते हैं यस्याहं गृह्णामि हरिसे तत्फलं सदा, जो मेरा भजन करता है मैं उसका धन हरण कर लेता हूँ। और भगवती माता कह रही है कि मैं तथा ददामि भक्तिं च मुक्तिं च, मैं उसे मुक्ति भी दे देती हूँ, भगवान में मुक्ति भी दे देती हूँ। सब कुछ प्राप्त हो जाता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को सुनने से। और किसी को भगवान नहीं चाहिए तो भगवान भी मिल जाए, किसी को राम जी चाहिए तो राम जी मिले, कथाएं ऐसी। किसी को भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो देवी भागवत से कर सकते। सिर्फ देवी भागवत की पहली कथा ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति से बताता है। ये जो कथा है, सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है और वहां सूर्य जी का आगमन होता है। उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान आप हमें संसार में सब कुछ प्राप्त कराने वाला साधन है। तो सूर्य जी महाराज ने कहा कि जो कथा तुम हमसे कह रहे हो, ये कथा एक बार भगवान स्कंद ने अगस्त्य जी को सुनाया। यही बात उन्होंने पूछी तो उन्होंने महात्मा की कथा है स्कंद पुराण की। भगवान स्कंद जो भगवान शंकर के पुत्र हैं स्कंद, और स्कंद भगवान जो हैं वो अगस्त्य जी को एक कथा सुना रहे हैं। उन्होंने भी यही बात पूछी कि सब कुछ प्रदान करने वाली कोई साधन है, कोई भक्ति है, कोई कथा है, कोई चरित्र है, ऐसा आप हमें सुनाते हैं। कहा महाराज बिल्कुल करें। कौन ऐसा चरित्र है जो सब कुछ प्रदान करे? और ऐसा तो एक ग्रंथ है, वो है श्रीमद् देवी भागवत। ये देवी भागवत की महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है? तो उन्होंने एक कथा सुना। कथा भी भगवान श्री कृष्ण की है और यहाँ से देवी भागवत के महात्म्य की कथा प्रारंभ। ये द्वापर युग के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते और उस समय वहाँ एक यादव रहता था। उसका
उसका नाम है सत्राजित देवी भक्त। अब ये थोड़ा सा कथा में उलट-फेर हो सकता है, इसलिए श्रीमद् भागवत में भी ये कथा है और श्रीमद् देवी भागवत में भी वहाँ थोड़ा सा भिन्न है, यहाँ थोड़ा सा भिन्न है, ऐसे लगभग मिलती-जुलती। और सत्राजित नाम का किसी देवी देवता की उपासना का निषेध नहीं। आप जिसमें आपका मन लगता है उसकी उपासना आपको करनी चाहिए। आपका मन भगवती दुर्गा में लगता है तो दुर्गा की उपासना, आपका मन शंकर जी में लगता है तो शंकर जी की उपासना, आपका मन जो है भगवान श्री कृष्ण में लगता है तो आप कृष्ण नारायण भगवान राम की उपासना, आपका मन भगवान सूर्य में लगता है तो सूर्य की उपासना। और सूर्य की उपासना तो सबको करनी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, वो चाहे विष्णु का भक्त हो, चाहे राम जी का हो, चाहे किसी का। प्रत्येक व्यक्ति को ये विधान है, जो यज्ञोपवीतधारी द्विजाति हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उनको विधिवत संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन क्या है? सूर्य भगवान की उपासना, विधिवत उन्हें संध्या वंदन करना। और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है, जैसे माताएं हैं, अन्य लोग हैं, जो भी हैं, उनको कम से कम सूर्य अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और उन लोगों की सूर्य अर्घ्य दे करके ही संध्या पूर्ण मानी जाती। एक सूर्य अर्घ्य दे दिया, भगवान सूर्य को प्रणाम कर लिया, जल दे दिया और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनकम पयमां भक्त्या गृहाणरथं जीवन। भगवान सूर्य से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान सूर्य से प्रार्थना करने के पश्चात फिर वो सूर्य के जल को ऐसी जगह पर डालना चाहिए जहां किसी के पैर न पड़े। बहुत से लोग सूर्य अर्घ्य दे देते हैं छत पर चढ़ के और सीधे वो लोटा ऐसे उड़ेल लेते हैं, छत पर पानी फैल जाता है, वो जल फैल जाता है, उसी में सब जूता चप्पल लेकर इधर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य अर्घ्य देते समय नीचे पहले बर्तन रखना चाहिए और उस बर्तन पर सूर्य अर्घ्य दे करके फिर वो जल किसी वृक्ष की जड़ में डाल करके जहाँ किसी के पैर न पड़े वहां जाकर डालना। सबको सूर्य भगवान की उपासना करें। लेकिन सत्राजित के सूर्य उपासना में दोष क्या है? सत्राजित को सूर्य की उपासना का फल प्रतिफल क्यों नहीं मिला? सबको सबकी उपासना करने का अधिकार है और करना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरे किसी भगवान को, दूसरे किसी स्वरूप को भगवान के उसका विरोध करके, उसको किनारे करके और तब किसी की उपासना करते हैं तो दोष युक्त माने। सूर्य की तो उपासना करता है और शंकर श्री भगवान श्री कृष्ण का निरादर करता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं बासुदेव तज्ञान को पासु सत्राजित मणिलीनो बंधु सहित भय विधन आपनो जगोपहास सुखी। भगवान को छोड़ करके हर को उपासना में सूर्य की उपासना। भगवान ने कहा देखो सूर्य की उपासना की सिद्ध भी हो गया, भगवान सूर्य प्रकट भी हो गए। भगवान सूर्य ने कहा कि मांगो भाई क्या चाहते हो, पता क्या चाहिए? बोले हमको ऐसा कुछ दे दो जो मेरे पास धन खत्म ना। बिल्कुल दे देंगे। तो सूर्य भगवान के पास एक मणि थी, उसका नाम था समयंतक मणि। और मणि की विशेषता ये थी कि 8 भार सोना नित्य उससे निकलता है। 8 भार का प्रमाण दिया गया है, लगभग 20 किलो सोना उससे निकलता था एक दिन में। अब बताओ 20 किलो सोना रोज जिसके घर में निकल रहा हो उसके यहाँ कमी है। लेकिन भैया मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है? 2 तरह की प्रवृत्ति है मनुष्य की। एक प्रवृत्ति ये है संपत्ति को व्यक्ति छुपाना,
संपत्ति को छुपाना चाहता है। एक प्रकृति है, दूसरी है जो संपत्ति को दिखाना चाहता है। पहली प्रवृत्ति है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चाहे उनके पास लाखों करोड़ों रुपया कितना भी रुपया है, हाथ ही जोड़ते रहते, अरे महाराज कुछ नहीं है, बस मर रहे हैं, खाने के डाले पड़े हैं, कर्ज में डूबे हैं, लोन चढ़ा हुआ है, ये रो रहे, भंडार भरा हुआ फिर भी रो रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भीतर तो कुछ नहीं पड़ा हुआ, फिर बाहर दिखाएंगे, अरे क्या बात है, ये मकान वो दुकान है, कपड़ा ये अंगूठी इतने की, ये ब्रेसलेट इतने का, ये कंगन इतने का, ये सब खरीदा। इनको हमारे महापुरुषों ने संज्ञा दी है, एक हिरण्याक्ष है, एक हिरण्यकश्यप। ये राक्षसी निशाचरी प्रवृत्ति है, दोनों ही तरह का धन का लोभी वो अपना विनाश कर सकता है। संपत्ति न दिखाने की चीज है, न छुपाने की चीज है। परमात्मा ने जो कुछ दिया है उससे संतुष्ट रहना है। कोई पूछे कि भैया ठीक ठाक कहाँ हमारा, भगवान की कृपा, भगवान ने सब। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो कुछ अपने पास है वो अपना है ही, सब भगवान का। संपत्ति सब रघुपति के आदि, सब संपत्ति भगवान की है, अपना कुछ है ही। किसका अहंकार, किसका दिखावा, किसको छुपा? भगवान की है तो भगवान रखे, भगवान का भगवान का। और जब तक स्वामित्व हम स्वीकार नहीं करते तब तक किसी के मिलने का, बिछड़ने का सुख दुख नहीं होता। आपका किराया का पता है, आपको पता है कि हमको रेंट देते हैं, किराया देते हैं, ये मकान अपना नहीं। अब उसका कहीं से परस्पर बढ़ जाए, कुंडा टूट जाए, दरवाजा टूट जाए, बल्ब निकल जाए, फिटिंग खराब हो जाए, नल खराब हो जाए, बाथरूम की सीट खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए, आपको कोई परेशानी नहीं। उसका सीवरेज खराब हो जाए, आप मालिक को फोन करते हो कि भैया तुम्हारा ये टूट गया, इसको ठीक करो। मालिक कहे हम नहीं ठीक करते तो ठीक है, घर रखो अपना मकान अपने पास, हम चले दूसरा कमरा लें। आपको उस कमरे के टूटने का खतरा क्यों नहीं है, दुख क्यों नहीं? रहे तो आप उसमें रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मेरा नहीं, ये रजिस्ट्री किसी और के नाम है, मैं तो रह रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ। जिस दिन यहाँ का मालिक कहेगा कि भैया हमारा थोड़ा पेंटिंग अपने कमरे की कर रहे हैं, अपना कमरा छोड़ दो तो जाना पड़ेगा। और छोड़ने पर भी कोई गम नहीं है, छूट गया दूसरा मिल जाएगा बढ़िया। और दूसरा मिलने पर पहले वाले कमरे की ओर आप देखते भी नहीं। किराए पे रहने वाले इस अनुभव को जान सकते हैं, दूसरा मिलने पर बढ़िया, उससे बढ़िया मिल जाए या वैसा भी मिल जाए तो फिर मुड़ के हम उसकी ओर नहीं देखते कि भैया वो कमरा हमने पहले छोड़ा था वो कैसा होगा, उसकी क्या हालत होगी, ठीक हो गया होगा कि वैसे ही खराब मामला चलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसे अपना नहीं माना, हमने अपने आप को मालिक नहीं समझा। और जब अपना मकान बना दो, मालिक हो गए, रजिस्ट्री हो गई, तब एक जगह से थोड़ा सा छिटक जाए और हमारा 24 बार व्यक्ति, 50 बार व्यक्ति देखता है, ये कैसे चले, ये धब्बा कैसे लग गया, ये कुंडा कैसे उखड़ गया, ये दरवाजा कैसे खराब हो गया। अरे वो बिगड़ने वाली चीज है, और आज बनाई बिगड़ना शुरू हो जाता है, वो बिगड़े के मदस्वर है, संसार की वस्तु। लेकिन हमने स्वामित्व को स्वीकार कर रखा है, इसलिए उसके टूटने का, बिगड़ने का, गिरने का, छूटने का बहुत दुख है। अथवा